गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए व्हाट इज बुक कीपिंग। हम देखेंगे बुक कीपिंग क्या है। आपको नाम से ही स्पष्ट है, आपको करना क्या है, बुक रखना है। आप कौन से बुक को रखेंगे? प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ध्यान में रखिएगा, बुक कीपिंग जो है आपका फर्स्ट स्टेप है इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो आपका पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? बुक कीपिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा ये अपने में? द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सब कहेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो समझ में आता है, ये सिस्टमैटिक क्या है? अब मान लेते हैं कि दिन भर में टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो 20 हो रहे हैं। आपका कोई बिजनेस है, दिन भर में 20 बार जो है वो आप सेल परचेज का काम कर रहे हैं, तो जो आपका सेल परचेज सबसे पहले हुआ है उसको आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो हुआ है उसको उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होना चाहिए किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है? मान लीजिए कि आपकी कोई भी एक बिजनेस है, मिस्टर राम ने आपको कहा 2000 रुपए का सामान भेज दीजिएगा। बस मिस्टर राम ने आपको कहा है कि 2000 रुपए का सामान भेज दीजिएगा, आपने अभी तक भेजा नहीं है, बस आपको कॉल करके ऐसा बोला गया, तो क्या आप रिकॉर्ड कर लेंगे बिना सामान भेजे हुए? बिना सामान भेजे हुए, बिना गुड्स सेंड किए हुए आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जब आपके यहाँ से जो भी गुड्स है, जो भी आप सेल करते हैं, वो आपके यहाँ से जब निकल गया, उसके बाद आप क्रेडिट सेल के तौर पर अपने बुक्स में उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? आपको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आइए देखते हैं फीचर्स क्या है। किसके फीचर्स? बुक कीपिंग के फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। रिकॉर्ड डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी डेली डेली आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। सबसे पहले ना आप जर्नल बनाते हैं, इसके बाद आपका लेजर बनता है, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेंटेन करना है जर्नल को, लेजर को, कैश बुक, एटीसी। फोकस इज ऑन एक्यूरेसी। ये जो आपका बुक कीपिंग है इसका फोकस जो है वो होता है एक्यूरेसी के ऊपर, और साथ ही साथ कंप्लीटनेस। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छूटना नहीं चाहिए रिकॉर्ड करने से। मोस्टली डन बाय अ बुक कीपर। अब ये बुक कीपिंग का काम कौन करेगा? ज्यादातर देखा जाता है कि बुक कीपर करते हैं, या फिर जो आपके जूनियर अकाउंटेंट होते हैं वो भी बुक कीपिंग का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल। कैश सेल का क्या मतलब है? कोई उधारी वाला काम नहीं, सीधा सीधा आपने सेल किया और हाथ में पैसा थामा, तो इसको आप क्या बोलते हैं? कैश सेल। कैश सेल आपने किया है 10,000 रुपए का, तो इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। एंटरिंग अ रेंट पेमेंट, रेंट का आपने पेमेंट किया है 5,000 का, तो इसको आप कैश बुक में एंटर कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये था आपका बुक कीपिंग। आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अब देखिए व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉडर प्रोसेस है। ब्रॉडर का मतलब बड़ा। किससे बड़ा हो जाएगा? बुक कीपिंग से बड़ा, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग के कंपेयर में थोड़ा सा लार्जर होता है। ठीक है, डेट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पे बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से शुरुआत होती है किसकी? अकाउंटिंग की। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होगा? समराइजिंग, समरी बना देना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना यानी थोड़ा सा डिटेल करना, एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपने अकाउंटिंग किया है, जो भी आपने समरी बनाया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, उसको कम्युनिकेट करने का मतलब है ना अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, यानी कि दूसरों को बताना। अब स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट हो सकता है आपके बिजनेस में, वो जानना चाहेगी, तो आपको जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना, यानी कि दूसरों को क्या करना है? इन्फॉर्म करना। आपके कस्टमर भी जानना चाहेंगे कि भाई आपका जो प्रॉफिट बन रहा है या फिर आपका बिजनेस जो है वो कैसा है, ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं? यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं। अब फीचर्स देखेंगे अकाउंटिंग के। इसके ऊपर जो आपने देखा था बुक कीपिंग, इसके फीचर्स में आपने देखा था यहाँ पे क्या मेंटेन कर रहे थे? जर्नल और लेजर। अब अकाउंटिंग में क्या है? जर्नल और लेजर जब आपका बन जाता है तो लेजर के बाद जो है वो आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, इसके बाद बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली आपका बनता है बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग के फीचर्स हैं।
हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है। अब आप कहेंगे कि डिसीजन लेने में कैसे, यहाँ पे आपने देखा था ना, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स या फिर शेयर होल्डर्स वो अब प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपके बिजनेस में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से आप देखते हैं कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग है ये। फोकस जो है इसका होता है इंटरप्रिटेशन पे और रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग का मतलब यही हो गया आपका कम्युनिकेटिंग, यूजुअली डन बाय अकाउंटेंट्स। अब इसके ऊपर जो आप बुक कीपिंग देख रहे थे वो कौन कर रहा था, आपका बुक कीपर या फिर कोई जूनियर अकाउंटेंट। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो ये आपके अकाउंटेंट्स करते हैं या फिर सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अकाउंटिंग का एग्जाम्पल क्या है, प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्यों बनाएंगे, टू नो नेट प्रॉफिट, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है इसको ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। क्रिएटिंग द बैलेंस शीट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की क्या है उसको जानने के लिए आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, थैंक यू।